अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की। एक्चुअली तो ये आपका प्रीवियस टॉपिक चलता हुआ आ रहा है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल लैंडस्केप। तो ये वही आपका टॉपिक चल रहा है। उसमें हम लोगों ने हाफ पोर्शन अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। कुछ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एक टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा कुछ हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पे है। तो सबसे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, eBay एंड Shopify allow entrepreneurs to set up online stores, manage inventory, process payments and provide customer services। ये बेसिकली जो ई कॉमर्स की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो आसान लफ्जों में अगर पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, पहले तो इसकी डेफिनेशन ये काफी, आप इतनी डेफिनेशन लिखने साथ एक ये पॉइंट ऐड कर दे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बट एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको शॉर्ट कीवर्ड में कैसे याद रखा जाए। ऑनलाइन चीजों की, प्रोडक्ट्स की, गुड्स की सेलिंग और बाइंग जो है ना, उसको हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट मीन्स को इस्तेमाल करते हुए, ऑनलाइन मीन्स को इस्तेमाल करते हुए जब हम लोग कोई चीज या तो खरीदे या उसको बेच दे, उसको क्या कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म को जिसके जरिए से ये काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ये जो पूरा प्रोसेस है या इस पूरी टर्म को बेसिकली हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। देखिए, ई कॉमर्स के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, यानी कि इस काम को करने के लिए ना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है जो ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग का मेथड है। इसको ऑनलाइन करना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए से करना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जरिए से करना, इसलिए ई हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये ई कॉमर्स है हमारा सारा। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। सिंपल लेवल पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बेसिक लेवल पर, तो OLX, दराज, ये क्या है जी, ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो इसमें Amazon आ जाता है, इसमें eBay आ जाता है, इसमें Shopify आ जाता है, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, यानी कि इनको भी तो प्रोडक्ट ही बोल रहे हैं सेल्फ। डेफिनेटली ये भी किसी एंटरप्रेन्योर की, जैसे कि जेफ बेजोस ने इसको 1996 में राउंड अबाउट इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट के अंदर। फिर इसी तरीके से 1 साल या 2 साल के बाद eBay आ गया, इसी तरह से Shopify। हर एक का नेचर अलग अलग है, वो मैं अभी इसके ऊपर बात हम करते हैं। पहले जस्ट हम ई कॉमर्स को समझ ले। तो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से चीजों को बेचना और खरीदना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। और इस पूरे, यानी कि हम पूरे सर्कल को, आप समझ लीजिए कि इस पूरे फ्लो को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। तो ये एक टर्म है बेसिकली ई कॉमर्स, ये किसी चीज का नाम नहीं है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। अपनी जो लोग लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर चीजों को बनाते हैं, नेशनल लेवल पर बेचते हैं, या फिर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में बेचते हैं, काम वही है और उसकी टर्म का नाम भी वही रहेगा, लेकिन उसके लेवल डिफरेंट है। एक जो बेसिक लेवल पर लोग करते हैं, ग्राउंड लेवल पर, जैसे कि आप समझ लीजिए कि लोग लोकल लेवल पर करते हैं। मैं अपनी लोकल मार्केट में सिर्फ अपने शहर में कोई चीज ऑनलाइन जो है वो इंटरनेट के जरिए से बेचता हूँ, फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करके, इंस्टा पे एडवर्टाइज करके, तो वो भी डेफिनेटली ई कॉमर्स ही कहलाएगा। ठीक है जी, होप सो कि आपको टर्म की समझ आ गई होगी। तो यूजेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स अलाउ एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप ऑनलाइन स्टोर। इनको इस्तेमाल करके कोई भी जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन है, वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन स्टोर। जैसे हम आमतौर पे मार्केट के अंदर जाके, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर अपनी दुकान खोलते हैं, एक शॉप बनाते हैं, इसी तरह से लोग ऑनलाइन भी अपने स्टोर बना सकते हैं, यानी कि अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री, अपने तमाम इन्वेंट्री को, जो भी आपके पास सामान है, जो भी आपकी गुड्स है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, उसको मैनेज करने के लिए। और प्रोसेस द पेमेंट, पेमेंट के प्रोसेस के लिए भी हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइड द कस्टमर सर्विस, कस्टमर को आप लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के जरिए से सिक्योरली पेमेंट हो जाए, चीज आपके घर में डोर स्टेप पे आपके पहुंच जाए, या आपने अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को पहुंचा दी, कस्टमर ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, Amazon के जरिए से, eBay या Shopify के जरिए से आपको पे कर दिया, तो ये ज्यादा सिक्योर मेथड है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्वीनियंट वे टू सेल ग्लोबली। आप ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी चीज नहीं बेच सकते। पाकिस्तान में बैठ के किसी भी बंदे ने, लेट्स से उसकी कोई भी प्रोडक्ट उसने बेचनी है ग्लोबल मार्केट के अंदर, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसके लिए ये काम आसान नहीं है। उसके लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए और सिक्योर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इस काम को करवाए। उसके लिए हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। हर एक का ना नेचर डिफरेंट है। जैसे कि Amazon की बात करें, अब थोड़ा सा इनके बारे में सुन लीजिए, एक्सप्लोर कीजिएगा अलग से, ये बड़ी मजे की चीज है। Amazon इटसेल्फ एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है। Amazon जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, समझ लीजिए, जहां पर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं।
ठीक है, यानी कि डेफिनेटली जो जिसने सेल करना है वो उसको सेल करेगा, जिसने बाय करना है प्रोडक्ट्स को वो बाय भी कर सकता है। आप डिफरेंट डिफरेंट अपने अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि इसमें सेलर अकाउंट भी होता है, जब जिसने बेचना है सामान वो बेच भी सकता है, बट एक्चुअली उसको कंट्रोल पता कौन करता है? अमेजोन खुद। इसके कंट्रोल में ही पेमेंट होनी है, इसी ने पेमेंट करवानी है, इनके वेयर हाउस में ही आपने सामान रखवाना है जो आपने आगे भिजवाना है, यही खुद भिजवाएंगे, इन्हीं की टीम भिजवाएगी, इन्हीं के थ्रू पैसे आएंगे और ये अपनी कमीशन वहां पे चार्ज करके अमेजोन इस तरीके से पैसे कमाएगा ना, तो वो अपने पैसे कमा लेगा, आपको भी डेफिनेटली प्रॉफिट होता है इसके अंदर। यानी कि ये इंटरनेशनली कोई भी चीज खरीदनी है बेचनी है तो आप अमेजोन को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें ईबे की, तो ये बेसिकली समझ लीजिए कॉशन की वेबसाइट है, आप इसके ऊपर खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, और यूज्ड आइटम्स को भी बेच सकते हो या खरीद सकते हो। बात समझिए, यानी कि अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट है, आपने उसको यूज कर लिया है, आपने उसको भी 1 साल 1.5 साल इस्तेमाल कर लिया, आपको लगता है कि जी वो कोई फर्नीचर का कोई सामान है, आपको उसको सेल करना है, तो आप ईबे के जरिए से ये भी कर सकते हो, जबकि अमेजोन के ऊपर इस तरह का काम कम होता है। शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई के ऊपर तो समझ लीजिए कि एक ऐसी मार्केट प्लेस है, एक ऐसा शॉपिंग मॉल है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन इसके ऊपर अपनी दुकान खोल सकते हो, ऑनलाइन चीजों को मैनेज कर सकते हो, पेमेंट आपके कंट्रोल में। शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है, अपनी खुद की दुकान वहां पे खोलनी है, दुकान का नाम भी आपके नाम से होगा, जो भी आप नाम रखना चाहो, लेकिन इसमें आप सिर्फ क्या करते हो, चीज को बेचते हो, नाम अमेजोन का ही इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट आपकी होती है। डेफिनेटली इसमें आपकी एंटिटी होती है, आपकी आइडेंटिटी शनाख्त तो इसमें भी होती है, लेकिन इसमें नाम असल में अमेजोन का है। शॉपिफाई थोड़ा सा हमें स्पेस ज्यादा दे देता है, हमें जरा जो है वो आप समझ सकते हो कि बेनिफिट इसमें ज्यादा भी हो सकता है शॉपिफाई में, बट दोनों की अपनी अपनी जो है वो सहूलियात और अपने अपने इनके पैटर्न्स हैं। खैर, इन तीनों के जरिए से पेमेंट का जो मेथड है ना वो बहुत आसान हो जाता है। पेमेंट की जो बेसिकली ट्रांजैक्शन जो है वो आप कह सकते हो कि ये जो मामला था ना पेमेंट के, वो बड़े आसान हो जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के बाद। खैर, हमारा टॉपिक चल रहा था क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में डिजिटल लैंडस्केप, तो उसमें उसने कुछ केस स्टडीज बताए हैं कि ये देखिए कि एंटरप्रेन्योर्स के ये कारनामे, जैसे कि दराज की बात कर रहे थे। दराज बेसिकली साउथ एशियन प्रोडक्ट है, दराज भी एक इसी तरह की ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, आप चीजों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो दराज पे, लेकिन ये साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर है, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार में होगा, इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस हब के अंदर बेसिकली दराज को इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसको वैसे कंट्रोल कर लिया था, कंट्रोल करता है अली बाबा के जरिए से इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि उन्होंने इसको बाय कर लिया हुआ है। खैर, दराज बेसिकली इसकी हिस्ट्री बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप उसको बाद में एक्सप्लोर कीजिएगा। तो दराज जो है वो एक मार्केट प्लेस है, ये भी डेफिनेटली आप इसके जरिए से भी ये सारा काम कर सकते हो और आप चीजों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। एक जबरदस्त मेथड है, एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर बाइकिया की बात करें, बाइकिया की सर्विस बेसिकली एक ये पाकिस्तान के अंदर काम करता है, ये बाइक सर्विस है, मोटरसाइकिल की सर्विस, यानी कि राइड करवाने के लिए अगर किसी शख्स ने, ये सिर्फ डेवलप सिटीज के अंदर है, लोकल सिटीज के अंदर आप कह सकते हो, या बैकग्राउंड एरियाज जितने भी हैं, ये जितने भी रूरल एरियाज है वहां पर ये इसकी सर्विस नहीं होती, आस्ता आस्ता से वैसे इसको वो ग्रोथ मिल रही है। बाइकिया की सर्विस क्या है, किसी ने एक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, इसको 2012 या 16 आई थिंक 16 में इसको लॉन्च किया, जिसमें उसने क्या किया कि जिस एक डेवलप सिटी के अंदर अगर किसी बंदे ने जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो जैसे वो हम ऑटो की सर्विस लेते हैं, हम रेंट पे गाड़ी करवा लेते हैं, ड्राइवर को साथ लेके जाते हैं, इसी तरह से अगर आप अकेला बंदा है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब होल्डर बंदा है, तो वो क्या कर रहा है जी, रोड पे खड़ा है, डेफिनेटली ऑटो का वेट कर रहा है, बस का वेट कर रहा है, तो उसने इस चीज को जरूरत फील की कि यहाँ पे मार्केट की क्या जरूरत है, सोसाइटी की क्या जरूरत है, कि अगर उसको बाइक भी मिलती है ना, तो जैसे लोग लिफ्ट लेकर जाते हैं, लोग वैसे भी जा सकते हैं, तो उसने बाइकिया की सर्विस लॉन्च कर दी। इसके जरिए से आप अपनी मोबाइल में बाइकिया की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, जैसे दराज की करते हो, इसी तरह से आपने अपनी लोकेशन डालनी कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, जो भी आपके नियर अबाउट बाइकिया की सर्विस, जो लोग जो बाइकिया की सर्विस देते हैं, डेफिनेटली वो भी हमारी तरह आम जो है वो शख्स होता है कोई भी, और वो अपने रोजगार को कमाने के लिए ये काम कर रहा होता है वो हमारी राइड पिक करेगा, यानी कि वो हमें राइड प्रोवाइड करेगा और हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगा, पहुंचा देगा। इस तरह से बाइकिया की सर्विस यूज की जाती है, और देन हम लोग जो है वो बाइकिया के जरिए, वो ऐप के जरिए से क्योंकि सारा काम हो रहा होता है, तो ऐप ने डेफिनेटली 2 लोगों की डील करवाई है, एक बंदे ने राइड ली है, यानी कि बुक करवाई है, देन वो किसी एक जगह पर पहुंचा है, देन उसने जितना भी उसका फेयर बना वो फेयर उसको पे कर दिया। अब जो बंदा बाइकिया की सर्विस के थ्रू पैसा कमा रहा है, डेफिनेटली उसको पे करना पड़ता है बाइकिया को, वो जो भी पर्टिकुलर उनकी कमीशन होता है, जो भी उनका परसेंटेज होता है। तो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के काम थे, ठीक है जी। ये 2 केस स्टडीज हमने डिस्कस किया, आप इसके अलावा भी बहुत सारे देखोगे, ये सारे केस स्टडीज ही हैं, आप सबको पढ़ सकते हो। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज जहां पर ज्यादा है, न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज हैं, डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ना कि इन तमाम चीजों में, तमाम कामों को करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारी लेबर काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं, लेकिन वहां पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये सारा काम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहा है, ऑनलाइन मीन्स के थ्रू हो रहा है, कहीं पे भी जो है लोकल सर्विस नहीं है, फिजिकल जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी
ऑनलाइन क्राइम जो होते हैं ना, इंटरनेट के ऊपर जो क्राइम होता है, किसी को थ्रेट करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, अब्यूसिव बिहेवियर यूज करना, या फिर किसी को टॉर्चर करना, ऑनलाइन इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सारी चीजें जो है वो पाई जाती हैं। तो फिर इसके अलावा ट्रांजैक्शनल फ्रॉड जो लोग कर देते हैं, ये सारी साइबर सिक्योरिटी में आता है। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज में एक तो आप ग्लोबल मार्केट में चीजों को सेल कर रहे हो, अगर आपकी सेलिंग रेशो आप अपने शहर में देख लो कम है, डेफिनेटली अगर आप अपने पूरे कंट्री में उस चीज को बेचते हो तो आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। और अगर आप पूरी दुनिया में बेचते हो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में आपको ऑप्शन मिल रहा है, चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देन कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट है, क्योंकि इसमें ना मार्केटिंग का तरीका का जो बड़ा जबरदस्त है। आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से भी मार्केटिंग करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से भी अपनी मार्केटिंग करते हो प्रोडक्ट की, तो जो ज्यादा आसान है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करें ना, ट्रेडिशनल मेथड मार्केटिंग के, जैसे कि मैं ब्रोशर लगा दूं, बैनर लगा दूं, जैसे ही आंधी तूफान आएगा हमारे खास करके पाकिस्तान के अंदर, तो वो डेफिनेटली चीज़ों की कोई मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। बारिश हुई है, डेफिनेटली वो ब्रोशर खराब हो सकता है, बैनर फट सकता है, खराब हो सकता है। तो इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग, क्योंकि हर बंदा मोबाइल यूज कर रहा है, तो ये मार्केटिंग का सबसे इफेक्टिव मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कस्टमर एंगेजमेंट, आपके साथ कस्टमर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट में है, यानी कि इंगेज्ड है आपके साथ। कैसे? क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप्स में आपकी कोई एक दुकान होगी, डेफिनेटली बंदा आपके पास आएगा और उसके बाद आपसे सर्विस लेगा, लेकिन यहाँ पर एनी टाइम वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर चैलेंजेस की बात करें तो फिर वही बात, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए आपके, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। देन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको compete करना पड़ेगा, देन ही आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड कीपिंग अप विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है यहाँ पे, उसकी जरूरत है। ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी की, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के साथ, टूल्स के साथ, हार्डवेयर के साथ। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है। एक आम बंदा जिसको ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, एक इलिटरेट तबका जो होता है हमारी सोसाइटी का, अगर वो इस तरह का काम करता है, डेफिनेटली वो एंटरप्रेन्योर तो हो सकता है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन करता है, बल्कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो थोड़े स्टडी में हल्के होते हैं, ठीक है जी, माठे होते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।